हेलो गाइस। अब ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं, अगर आपके गाड़ी में चूहा घुस गया तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर चूहा जो होता है मोस्टली मानसून में ज़्यादा गाड़ी में एंटर करने का ट्राई करता है, बिकॉज़ हमारा जो व्हीकल्स होता है वो पार्किंग में हम पार्क कर देते हैं। और जो चूहे होते हैं वो नॉर्मली ऐसी सेफ जगह ढूंढते हैं जहाँ से वो पानी से बच सके। तो नॉर्मली पार्किंग एरिया में अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो और बहुत दिन से गाड़ी अनटच्ड है, मतलब आप नहीं चला रहे हो, तो ये एक क्लियर इनविटेशन हो जाता है चूहों के लिए कि ये सेफ जगह है जहां हम रह सकते हैं बारिश में। सो सेम थिंग मेरे साथ भी हुआ है। जो भी गाड़ी मैंने गाड़ी पार्क कर दिया था और बारिश की वजह से चूहों ने अपना घर ढूंढ लिया यहाँ। ओके। सो हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गाड़ी में चूहा घुसा था या नहीं घुसा था। ओके। सो अभी जो भी चूहा हमारे गाड़ी में घुसा है वो अभी देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए पहले हमें ट्रंक ओपन करना पड़ेगा। ये स्विफ्ट VXI मॉडल है। ओके, यहाँ से नीचे से ये जो बटन है खींचने से हमारा ट्रंक ओपन हो जाएगा। बोनेट बोलते हैं हम उसे। ये हमारा बोनेट खुल गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि चूहों ने गंदगी करके रखी है। देखिए, ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपके गाड़ी में चूहा घुस रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं, हाँ, गंदगी कर रखी है चूहों ने। दिख सकता है आपको। और दूसरी बात, जब भी आप ब्लोअर ऑन करते हो गाड़ी का, अगर आपको गंदी सी स्मेल आ रही है, ओके, जैसे कि मैं अभी ब्लोअर ऑन कर रहा हूँ और ये जो हमारा ब्लोअर है इसमें से गंदी स्मेल आ रही है, मतलब इसका ये इंडिकेशन हो गया है कि चूहा आपके जो AC का डक्ट होता है उसमें भी घुस गए। तो वो घुस के जाता कहाँ है, रहता कहाँ है। तो ये जो हमारा ग्लो बॉक्स होता है, ग्लो बॉक्स के पीछे के साइड में, अभी ग्लो बॉक्स मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये ग्लो बॉक्स के नीचे के साइड में देखो, ग्लो बॉक्स निकालना है हमें, तो उसके पीछे को ऐसे खींचना है, खींच के वो आ जाता है बाहर। ग्लो बॉक्स के नीचे ये जो दिख रहा है, जब हम कैबिन फिल्टर या AC फिल्टर बोलते हैं उसको, ये रखते हैं, ये होता है। अब पहले मैं बंद कर देता हूँ हमारा फ़ैन, ब्लोअर बंद कर देता हूँ। ओके। अब हम देखते हैं इसके नीचे ये जो है, इस ऐसे सिंपली प्रेस निकाल दिया तो ये इधर हमें एक फ़िल्टर दिख रहा है। ये पेपर फिल्टर रहता है। देखिए, आप देख सकते हैं चूहे ने ये कट करके रखा है बहुत सारा। ओके, और इसमें उसका गंदगी भी रहता है। तो यह भी चीज़ ध्यान में आई मेरे कि जैसे मैंने ब्लोअर ऑन किया, ब्लोअर में से गंदा स्मेल अपने को सुने को, मतलब आ जाता है गंदा स्मेल। सो इसका मीनिंग हो गया कि चूहा सिर्फ इंजन कंपार्टमेंट में नहीं, आपके एयर डक्ट में भी घुस गया है। अभी देखिए उसने क्या करके रखा है अंदर, देखते हैं हम टॉर्च से। सो ये देखिए, ये हमारा ब्लोअर है, ब्लोअर का फैन। उधर देखिए जो भी एयर फिल्टर का जो टूटा हुआ पार्ट है जो उसने कट करके रखा है वो इधर पड़ा है। अभी ये चीज़ हो गई, इसने करके रखा है। अभी इससे बचना है हमें, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक ध्यान रखिए कि ये आपका AC का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बटन से कंट्रोल से। ओके। सो आप एक काम करिए, जैसे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ ये जो है, ये है पहला, ये पहले बटन, ये जो बोल रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे कार की एयर है वही यहाँ रिसर्कुलेट हो। दूसरा बटन है हमारा AC का, AC ऑन करने का। सो आप हमेशा याद रखिए, जब भी मानसून में आप गाड़ी पार्क कर रहे हो पार्किंग में, तो ये बटन हमेशा ऑन रखें। अब इससे होता क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी ये मैंने बटन ऑन किया है तो इसका ये लाइट इल्यूमिनेट हो गया है। ओके, तो अभी इससे होता क्या अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं बटन पहले बंद करता हूँ। अब मैं बंद करता हूँ, अभी मैं ऑन करता हूँ ये बटन।
और ये जो कैमरा मैंने लिया है वो इस डक्ट के अंदर ले रहा हूँ फ़ोटो, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखिए मैं बटन ऑन कर दिया, अभी देखिए एक विंडो आया और वो बंद हो गया। फिर से मैं बटन ऑफ करता हूँ, अब ये देखिए एक फ्लैप जा रहा है, वो ओपन हो रहा है। बटन ऑन करता हूँ मैं फिर से, ओके, फिर से एक फ्लैप है वो बंद हो गया। ये फ्लैप है जो बंद होता है, जो आपके गाड़ी के अंदर का जो एयर है वो बाहर के एयर के साथ मिक्स नहीं होने देता। मीन टू से कि जब हम ये बटन ऑफ करते हैं, जैसे अभी ये ऑन है, तब क्या हो जाए, वो फ्लैप जो होता है वो ओपन हो जाता है और फ्रेश एयर जो होता है बाहर का वो इंटर होता है हमारे इस पोर्शन से। ये जो पोर्शन होता है व्हीकल का, इस पोर्शन से एंटर हो जाते हैं। ओके, सो जब वो इस एयर पोर्शन से, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये जो पोर्शन होता है गाड़ी के सामने वाला, ये इस पोर्शन से फ्रेश एयर आता है और वो फ्रेश एयर मिक्स हो जाता है हमारे कार के अंदर का जो एयर है उसके साथ। सो जब ये बटन ऑफ होता है उस टाइम, मतलब अभी क्या हो गया, ये जो एरिया है यहाँ से वो फ्लैप भी खुल गया है। जैसे ही मैं बटन ऑन करता हूँ वो फ्लैप बंद हो जाता है, मतलब बाहर से फ्रेश एयर अंदर आने वाला जो रास्ता है वो फ्लैप बंद कर देता है। यही चीज़ हमें एक ध्यान में रखनी है जब हम मानसून में या किसी ऐसे जगह में हमारा व्हीकल पार्क कर रहे हैं जहाँ चूहे बहुत है। ओके, उस टाइम ये जो बटन है हमें ऑन रखना है, ताकि जिसकी वजह से वो जो रास्ता होता है चूहों को अंदर आने के लिए वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नहीं तो फिर आपको ये आपका एयर फिल्टर ऐसे मिलेगा कटे हुए हालत में। दूसरी चीज़ ये हो गया आपके साइड से प्रिकॉशन। ये केमिकल है ग्रीन ड्रैगन कंपनी का, रैक्सिट नेचुरल करके। ये भी है, ये बहुत ही मतलब केमिकल नहीं है इसमें ज़्यादा, ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है। सिर्फ ये आपको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी को पार्क करके रख रहे हो, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, सो ये अंदर इंजन बे में और आपके डैशबोर्ड और सीट पे जगह जगह मार के रखना। जैसे कि मैंने अपने ये जो है हमारे इंजन कंपार्टमेंट में मार के रखा है, आप देख सकते हो। पूरा इंजन कंपार्टमेंट में मैंने ये जो रैक्सिट की दवाई है अभी मार के रखी है। तो मैंने नोटिस किया है कि चूहे कम है, जो कि कल रात मैंने मार के छोड़ा था, तो आज मैंने देखा तो चूहा नहीं है। जो भी है वो कल का ही गंदगी है जो मैंने साफ़ नहीं किया था, जो आप इंजन बे पे देख रहे हो। ओके, सो ये पूरा मैंने केमिकल वो मार के रखा था। सो आज मेरे को उतना जो कल मैंने पोजीशन पे छोड़ा था वही पोजीशन पे मुझे एयर फिल्टर मिला, और ज़्यादा कट किया नहीं था, मतलब कल रात को एंटर नहीं हुआ। और उसी के साथ मैंने ये बटन भी है वो ऑन पोजीशन पे रखा था, तो उसके वजह से वो जो बाहर से चूहे अंदर आते थे इस डक्ट एरिया में हमारे एसी फिल्टर के पास, वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। ओके, सो ये कुछ प्रिकॉशंस है आपको लेने हैं, नहीं तो अगर एक बार चूहा कार में घुस गया सो वायरिंग वगैरह सबको वो तबाह कर सकता है। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यू अंडरस्टूड ये जो मैंने कहा हो, ठीक है। आपको कुछ और कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।